हाय एवरीवन। आज हम लोग कुछ लाइव पजल्स सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग वो पजल्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पजल। लेट्स सी कि क्या किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है, यहाँ पे ब्लैक टू मूव है। हम लोग पहले चेक्स देखते हैं, उसके बाद कैप्चर्स देखते हैं। तो लेट्स सी इफ़ वी हैव अ चेक। ये सिचुएशन में ब्लैक कोई चेक नहीं दे सकता क्योंकि only pieces closer to the king is knight and this bishop। तो ये दोनों किंग को चेक डिलीवर नहीं कर सकता, तो फिर चेक इज आउट ऑफ लिमिट। तो नाउ लेट्स सी एनी कैप्चर्स। तो ये कैप्चर है हमारे पास। बिफोर वी सॉल्व इट, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबको कि आप एटलीस्ट 10 सेकेंड्स ले लो और देखो कि ये इसका सोल्यूशन आपको मिलता है कि नहीं। ये पज़ल का सॉल्यूशन जो भी ढूंढेगा विद द मूव ऑर्डर्स, तो मुझे लगता है कि वो एटलीस्ट 1700 प्लस होगा। तो यहाँ पे ये कैप्चर है, बट इट कैन बी कैप्चर्ड बैक विद द पॉन। तो फिर उसके बाद और कुछ यूज़फुल कंटिन्यूशन नहीं है। एक और कैप्चर है, ये नाइट बिशप को कैप्चर कर सकता है और ये क्वीन ही कैप्चर बैक करेगा। उसके बाद कुछ और यूज़फुल मूव है क्या? चेक और कैप्चर तो नहीं है। ये कैप्चर तभी भी है पॉसिबल है, बट अगेन दिस पॉन विल टेक दिस बिशप बैक। तो ये कैप्चर कुछ यूज़फुल नहीं है, बट दिस बिशप कैन कम टू g5 एंड पिन द क्वीन टू द किंग, और फिर क्वीन और गेम दोनों जीत जाते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस पजल। नाइट टेक्स बिशप, बिशप कम्स हियर, queen is captured and we are winning। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पजल। यहाँ पे ये सिचुएशन है जहाँ पे ब्लैक टू प्ले है और पहले ही नज़र आता है कि ये रुक जो है ये अनडिफेंडेड है और ये बिशप है ये भी अनडिफेंडेड है। तो हमेशा ही हम लोगों को देखना चाहिए कि कुछ अनडिफेंडेड पीसेस अगर है तो फिर उसका हम लोग एडवांटेज ले सकते हैं विद सम फोर्सिंग मूव्स। तो फोर्सिंग मूव्स में चेक्स या फिर डायरेक्ट थ्रेट्स या फिर डायरेक्ट कैप्चर्स आते हैं, और फोर्सिंग मूव्स अगर चेक में होता तो फिर वो सबसे ज़्यादा अनडिनाएबल है। तो यहाँ पे एक चेक पॉसिबल है, रुक कम्स टू e1 एंड डिलीवर्स द चेक, बट उसका कोई कंटिन्यूएशन नहीं है और वो जो हैंगिंग दो पीसेस है उसका कोई एडवांटेज नहीं ले सकता। तो ये चेक दे के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। अनदर चेक, क्वीन कम्स हियर एंड डिलीवर्स द चेक। एट द सेम टाइम क्वीन विल टेक दिस अनडिफेंडेड पीस। तो ये होता है इसका सॉल्यूशन। So next puzzle. Again, I will request you to pause the video for at least 10 seconds to find out the answer। जिसको भी आंसर मिल जाता है तो ही इज़ एटलीस्ट 1800 प्लस। जो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे ढूंढें, तो चलिए हम लोग साथ में ढूंढते हैं इसका आंसर। ये सिचुएशन में क्या क्या नोटिसेबल है ब्लैक के लिए। ब्लैक क्या क्या देख सकता है? एक तो ये जो किंग है, किंग इज प्रोटेक्टेड बाय दिस पॉन, दिस और जो अटैकिंग पीस है यहाँ पे अपना बिशप इज़ वेरी एक्टिव आइंग दिस, और रुक इज़ ऑल्सो वेरी एक्टिव आइंग दिस। तो यहाँ पे अगर बिशप इसको कैप्चर करता है तो फिर इट कैनॉट टेक बैक विद दिस, इट हैज़ टू बी कैप्चर्ड बाय द क्वीन, और अगर क्वीन कैप्चर करता है तो रुक कैन टेक इट बैक। लेकिन सेम चीज़ हम लोग रुक के साथ भी कर सकते हैं। रुक विल कैप्चर एंड देन ओके, बट इसमें थ्रेट क्या है? थ्रेट कुछ आ रहा है क्या? अगर हम लोग ये बिशप के साथ कैप्चर करते हैं तो अगर वो रिस्पॉन्ड ना करके यहाँ पे आ गया तो फिर हम लोग क्या खेल सकते हैं? तो हम लोग शायद से इसको कैप्चर कर सकते हैं विथ चेक। ये भी एक फोर्सिंग मूव है और दिस हैज़ टू बी कैप्चर्ड। ये सिचुएशन में हम लोग एक डिस्कवर्ड चेक डिलीवर कर सकते हैं ये बिशप को यहाँ पे लाके, और ये जो रुक है ये अनडिफेंडेड है, हैंगिंग पीस। तो
इसका एडवांटेज हम लोग ले सकते हैं। लेट्स गो एंड सॉल्व दिस। ओके, लेट्स कैप्चर, deliver check, and then take the undefended rook. So thanks everyone.